ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में इस समय सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी टकराव चर्चा एवं सुर्खियों में बनी हुई है। इसके दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी वार एवं टकराव का क्रम भी जारी है। हाल में राजस्थान बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की सत्ता में आते ही भूखे भेड़िए की जैसी स्थिति बन जाती है। जिस तरह से भूखे भेड़िए को खाने के लिए मिल जाता है, उसकी स्थिति बन जाती है। उसी तरह से बीजेपी के हाल है। गहलोत रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर करारा वार करते हुए कहा कि यह लोग हमारे खिलाफ करप्शन को लेकर प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने करप्शन को लेकर रिकॉर्ड कार्रवाई की है। बीजेपी के प्रस्ताव पास करने के मामले में गहलोत ने कहा कि ये आप क्यों सीरियस लेते हो भाई? वो सीरियस लेने लायक लोग हैं क्या? है? कोई फंसा हुआ है उसके अंदर, संजीवनी फंसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में या कहाँ पे, वो इथोपिया में बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। कितना पहले साइफन हुआ होगा, मेरे खिलाफ इन्होंने वो डिफेमेशन केस करेगा दिल्ली के अंदर, मुझे तो जवाब देना वहां पर। और कभी पुलिस आ सकती पूछने के लिए मुझे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो खुद करप्ट लोग हैं, लूटा इन्होंने अपने नौजवान या जवानी के अंदर, तुम्हें क्या पड़ी थी इस प्रकार से पैसे कमाने की? 2.5 लाख लोग बर्बाद है राजस्थान के, पैसे डूब गए उनके, लाखों पैसे डूब गए भैया। 1 करोड़ 2 करोड़ आप आश्चर्य करोगे, जो मिलने आए हमारे आंखों में आंसू आ गए 2-3 बार। आप उनकी बात सुन नहीं सकते। आप लोग बोलेंगे कभी उनको 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख तो मामूली बात है, तो इकट्ठे करके दिए लोगों ने, उनके पैसे डूब गए हैं। उनके लिए कोई जवाब नहीं है। पूछो बीजेपी नेताओं प्रस्ताव पास करने वालों को, तुम प्रस्ताव जो है, तुम में अगर इतनी हिम्मत है, तुम संजीवनी के खिलाफ प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते हो? और जो इन्होंने कंपनी बनाई थी गणेश सिंह शेखावत ने, मैं कंपनी का नाम जानता नहीं हूँ, बम्बई में कहीं पर है, जिसमें लेन देन हुआ होगा, उन सबके प्रस्ताव खिलाफ पास क्यों नहीं करते हो? ये प्रस्ताव पास क्यों नहीं करते हो प्रधानमंत्री के लिए कि गणेश सिंह शेखावत को ड्रॉप करो, बर्खास्त करो मंत्रिमंडल से, क्योंकि ये करप्ट साबित हो चुका है। करप्ट साबित होने में मुजरिम तो बन चुका है, तो कभी न कभी कोर्ट में जब केस जाएगा फैसला भी आ जाएगा। अभियुक्त तो बन चुका है ये। जब आपने जो एसओजी कार्रवाई कर रही है उसमें आपको मुजरिम मान लिया है, फैसला कोर्ट करता है, मान तो लिया ना आपको, आप इक्वल मुजरिम हो, आपका परिवार पूरा इक्वल मुजरिम है, आप कैसे बच के जाओगे? उस पर हिम्मत नहीं दिखाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अपने करारे जुबानी वार को जारी रखते हुए आगे कहा कि ये जो आप प्रस्ताव की बात करो ना, इसमें इनका षड्यंत्र है। ये चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है वहाँ सरकार चली गई, तो अगर करप्शन की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ की सरकार डिस्टर्ब हो जाए। हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, हम पूरी तरह को एक्सपोज करेंगे। तुम गए कहाँ थे 5 साल तक? क्या तुमने विपरीत भूमिका अदा करी है? बताए जनता को। ये इनका प्रस्ताव झूठ का पुलिंदा है, ये घबराए हुए हैं, इसलिए इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है, इसलिए अभी ये करप्शन की बात करते हैं। जितना छापे डाले गए यहाँ पर राजस्थान में, हिंदुस्तान में कहीं डाले गए हैं, इनके भी कई राज्यों में सरकारें हैं, वो क्या कर रही है वहाँ पर? वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आज महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक छापे पड़े हैं, 1750। राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पर महाराष्ट्र के बाद में डीए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, आय से अधिक संपत्ति के यहाँ दर्ज हुए हैं। राजस्थान वो राज्य है जो पिछली सरकार इनकी थी उससे ज्यादा टैप हुए हैं, यहाँ पर ज्यादा सैंक्शन दी गई है। जब से सरकार बनी हमारी, तब से अगर मिलाएं, अधिकांश सैंक्शन दी गई है। अब जो केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विस होती है, कुछ केंद्र सरकार में भी जाती है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पर जो छापे पड़े यहाँ पर, ये चाहते हैं कि एसीपी डी मॉडल ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि ये तो भूखे भेड़िए जब आते हैं कहीं खाने के लिए, मिल जाता है उनको, जरा भूखे भेड़िए की स्थिति क्या बनती है? ये जैसी सत्ता में आए हैं केंद्र में, राज्यों में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँ, आप पता कर लीजिए किसी उद्योगपति से। मेरा चैलेंज है, किसी उद्योगपति से बात कर लीजिए, किसी उद्यमी से बात कर लीजिए, किसी व्यापारी से बात कर लीजिए। रिश्वत जो है, रिश्वत
1 लाख रुपए पहले देते थे इनकम टैक्स वाले की फाइल का, 10 लाख लेते हैं वो लोग। हर जगह इनका 10 गुना करप्शन बढ़े इनके राज्य के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी को पूछ लीजिए, मैं दावा करता हूँ। ये क्या बात करेंगे हमसे? ये खुद करप्ट लोग हैं। ये आज हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले खुद करप्ट है। इनको पूछो तुमने 30-40 साल में कितनी संपत्ति इकट्ठे करी है, ये लेखा जोखा दे प्रदेशवासियों। तुम राज में आना चाहते हो, सपना देखोगे। ये हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश की जनता, माई बाप जनता ही होती है, वो तय करेगी किसको सत्ता में लाना है। हम घमंड नहीं करते हैं, पर इनकी पोल हम खोल सकते हैं कि तुम्हारी क्या दुर्गति थी, तुम क्या थे, क्या बन गए हो, कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई है, कहाँ से आ गई है, कहाँ तुम्हारी इंडस्ट्री लग गई है, सब हम जानते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।